इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट में शहीद होने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। शहीद शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मरने वाले मासूम थे, इजरायली हमले में घायल थे, उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन पर आसमानी हमला किया गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के साथ संबंधों को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ मेरी बातचीत हुई। इस दौरान मैंने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। साथियों, बताते चले कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 13वां दिन है और दोनों ही ओर से संघर्ष लगातार जारी है। मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में विस्फोट के बाद 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, उसमें अधिकतर मासूम बच्चे थे। इससे इजराइल को लेकर अरब देशों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? क्या वो इजराइल का पूरी तरह बायकॉट करेंगे, जैसा कि ओआईसी की मीटिंग में इसको लेकर गंभीरता दिखाई गई थी। मंगलवार को गाजा के अस्पताल पर किया गया घातक हमले ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है। उसके सहयोगी देश भी अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि इजराइल ने कहा है कि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये बात दोहराई है। व्हाइट हाउस की तरफ से तो दुनिया को सबूत भी पेश किए गए, लेकिन इजराइल को लेकर अरब देशों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को जब तेल अवीव पहुंचे, उनका इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कई अरब देशों से भी मिलने का कार्यक्रम था। लेकिन इसी दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण अध्यक्ष महमूद अब्बास के बीच एक निर्धारित बैठक को रद्द करने की घोषणा की गई। इसी बीच खबर है कि लेबनान से भी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा में एक बार फिर 9 रॉकेट दागे गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी लेबनान पर हवाई हमले किए हैं। दुनिया ये जानना चाह रही है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर सऊदी अरब के जेद्दा शहर में मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी की जो आपातकाल बैठक हुई, उसका क्या परिणाम निकला। आपको बताते चलें कि ओआईसी की बैठक में ईरान ने इजराइल के बहिष्कार पर जोर दिया था। हालांकि कई देशों ने ईरान का समर्थन भी किया था। बावजूद उसके इजराइल पर प्रतिबंध को लेकर ओआईसी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओआईसी इजराइल पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमला नहीं रोका, वहां से अपने सैनिक नहीं बुलाए, आम फिलिस्तीनियों पर से पाबंदी नहीं हटाई, तो 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, चाहे उसे अमेरिका से भी लड़ना क्यों ना पड़े।